बीती रात जो परिस्थितियां थी, बेशक लोग अपने घरों में हैं, लेकिन निगाहें सबकी मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर खबरों पर और क्या हो रहा है बॉर्डर पर, रिहायशी एरियाज में, वो सारे एरियाज जो पाकिस्तान से बॉर्डर से लगते हैं, उस पर सबकी नजरें बनी हुई थी। अब आज की रात क्या होगा, लोगों के मन में सवाल है। बेशक बीते कुछ घंटों का समय ऐसा रहा है जब एस्केलेशन उस स्तर का नहीं था, लेकिन आज रात को लेकर क्या आशंका है? आपका एनालिसिस सर अभी तक क्या कह रहा है? बॉर्डर एरियाज को खाली जरूर कराया गया है, 17 सिविलियंस की डेथ हुई है अभी तक, जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से। आपकी अंडरस्टैंडिंग सर इस वक्त परिस्थितियों पर क्या कह रही है? मीनाक्षी, पिछली रात जो भी हुआ वो मीडिया ने भी रिपोर्ट किया और पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस में भी उन्होंने काफी गलत रिपोर्ट्स देके वो लड़ाई को एक अलग दृश्य उसका बना के लोगों को बताने, खास करके इंटरनेशनल मीडिया को। अभी आज दिन में तो कुछ हुआ नहीं है और एलसी के ऊपर तो फायरिंग चली रही है और वो हमारी आर्मी हमेशा इस बात के लिए डटी रहती है, बिकॉज लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारी डिप्लॉयमेंट प्रिपेयर्ड रहती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई भी फायरिंग हो उसके लिए हम सक्षम रहते हैं। लेकिन अभी मीडियम गन्स का फायर आ रहा है और पाकिस्तान आर्मी सिविलियंस को तो टारगेट कर रही है, ये दिखाने के लिए कि इंडिया इज एट फॉल्ट और इंडिया की कमजोरी करके वो घायल हो रहे हैं। जाके अपने अपने सरपंचों को, अपने अपने तहसीलदारों को, अपने जाके सिविल अथॉरिटीज को जाके बोलो कि हमें आप यहां से शिफ्ट कर दीजिए, एक प्रभाव डालने के लिए। जो मिलिट्री एक्शन है उसमें एक किस्म का पॉज आया है। अभी इसके अंदर इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑपरेशनल पॉज है, या एक लॉजिस्टिक पॉज है, या एक टेक्निकल पॉज है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो हमारी कल एयर डिफेंस, जितना भी आर्मी ने और एयरफोर्स ने मिलके हमारी एयर डिफेंस की क्षमता है वो दिखाई। लेकिन मेरे को ये एक बात की वो जरूर मैं सोचता हूं कि शायद उन्होंने एक टुथलेस ड्रोन भेजे काफी। उन्होंने कोई लीथल ड्रोन्स ज्यादा नहीं भेजे ताकि ये करने के लिए कि कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए कि इंडियन एयर डिफेंस किस किस्म की काम करती है। शायद उन्होंने वो वाले जो लीथल ड्रोन्स है वो बचा के रखे होंगे सरप्राइज करने के लिए, ताकि वो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम वो है वो पूरी तरह से अपना एमुनिशन खर्च कर ले और उसके बाद ये लीथल ड्रोन करेंगे। लेकिन हमारी एक जो स्ट्रेटजी रहती है कि जब भी हम वार करते हैं हम एक पूरा डिजाइन ऑफ बैटल बना के बैठे होते हैं कि पूरा एस्केलेटरी लैडर एंड स्टेट तक। तो जो देखने वाली बात है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल एम सेम है, लेकिन यहां एक बहुत अहम बात यह है कि हमारा पॉलिटिकल मिलिट्री एम ये होना चाहिए जो कि एक नेशनल एम बनता है कि वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा का पूरा जो उनका कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अभी एक मौका मिला है कि लड़ाई तो छिड़ गई है, लेकिन हम अभी पाकिस्तान को बख्श नहीं सकते क्योंकि वो दोबारा उठ के हमें काटेगा जी। तो मेरा ख्याल ये इनिशिएटिव इंडिया को अपने हाथ में रखना चाहिए, ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये कोई भी इनिशिएटिव हो तो वो अपनी टेक्निकल पॉज करके अपने ओईएम और फैक्ट्रीज के साइंटिस्ट को भी बोल सकते हैं अभी इसको हमारे इक्विपमेंट को ऐसे ऐसे करो क्योंकि उन्होंने इंडिया का जो भी डेटा कलेक्ट किया है। सर आपने तो मेरा ख्याल अभी इनिशिएटिव हमारे हाथ में आना चाहिए। वो ड्रोन्स एक तरह की वाटर टेस्टिंग या ये देखने के लिए कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, कितना पुख्ता है और कैसे रिएक्ट करेगा, टेस्टिंग वाटर्स जैसी स्थिति भी हो सकती है। और लीथल ड्रोन्स का भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं इस पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एम्बेसडर भास्वती मुखर्जी मैम, मैं आपका एक रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए अभी पन्नू सर भी जब बात कर रहे हैं उन्होंने प्रॉक्सी वॉर का जिक्र किया। ये तो एक्चुअल वॉर है मैम, ये एक्चुअल वॉर से कम नहीं है। जो परिस्थितियां अभी है जहां पर हमारे रिहायशी इलाकों को, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जहां पर बेस्ड हैं, अंबाला, चंडीगढ़, इन सब एरियाज को आप टारगेट कर रहे हैं। आपने जिस अंदाज में अटैक्स किए हैं, जब रात के समय लोग सो रहे हैं, हमारी आर्मी ने जब अटैक किया उन्होंने उसके बाद आके प्रॉपर ब्रीफ किया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट जो अड्डे थे उनको स्ट्राइक डाउन किया है, किसी सिविलियन एरिया को निशाना नहीं बनाया, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया। और एस्केलेशन हम इसके आगे नहीं चाहते हैं, वी डोंट वांट एनी एस्केलेशन। बड़े क्लियर कट मैसेज उस प्रेस ब्रीफ में दिए गए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के रिस्पॉन्स ने ये तय कर दिया कि ये वॉर है अब। लेकिन मैम सवाल ये उठता है कि अगर आज भी हम प्रॉक्सी वॉर के स्टेज पर भी खड़े हैं जहां पर मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज
प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो जो इंफॉर्मेशन की बाढ़ इस वक्त आ गई है, लोग किस बात पर बिलीव करें, किस बात पर ना बिलीव करें, और उस ट्रैप में लगभग सभी लोग आए हैं। ये कितना बड़ा संकट है। और मुझे लगता है आज ये मैसेज बड़े स्ट्रांग तरीके से जितने दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके बीच भी जाना चाहिए कि किसी भी बात को फॉरवर्ड करने से पहले, बिलीव करने से पहले, उस पर यकीन करने से पहले आप कम से कम 3-4 बार उसको चेक करें कि ऐसा ना हो कि कहीं आप अपनी जड़ें खुद खोद रहे हैं। बिल्कुल ही, सबसे पहली बात है कि ये अब प्रॉक्सी वॉर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको अब एस्केलेट करके प्रॉपर वॉर किया है। और ये इम्पोर्टेंट है कि 1971 के बाद जो इंडियन यंग इंडियंस है उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि ब्लैकआउट, फायर, वॉर क्या है, एक्सेट्रा। उन लोगों को डराने के लिए ये फेक न्यूज नैरेटिव एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस इतने सारे इंडिया के रफाइल शूट डाउन किया गया है, इंडियन एयरफोर्स को भगा दिया है, आर्मी को भगा दिया है। फिर वो एक फेक न्यूज आज सर्कुलेट हुआ कि कल से इंडियन बैंक बंद हो जाएंगे, एटीएम काम नहीं करेंगे। ये सब फेक न्यूज है इंडियंस को डराने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए। सबसे पहली बात ये है। और अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि अगर हम लोग इस प्रोपेगेंडा पे जाए तो पाकिस्तान की जीत है, हमारे हार है फेक न्यूज के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मीनाक्षी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने आज के शो पे आपने इसको एम्फोसाइज किया। दूसरी बात ये है कि जो जनरल पन्नू ने कहा तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके ड्रोन जो है नॉन लीथल को बचा के रखे, एक्सेट्रा। मैं उनको कहूंगी कि दैट मे बी ट्रू, दिस देश फेल्ड स्टेट नहीं है। हमारे इंफॉर्मेशन उनके पास, पाकिस्तान के पास 4 दिन के ज्यादा लाइव एम्यूनिशन, उनके ड्रोन लिमिटेड है और उनके जो फोर्सेस है वो डीमोरलाइज्ड है, क्योंकि उनके जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है जो हमारे फौज में कभी नहीं होते हैं, सबने अपने परिवार वालों को लंदन भेज दिया। तो जो नीचे वाले जो लोग हैं जिनको कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं भी भागने के लिए, वहां पर बहुत डिमोरलाइजेशन है। क्योंकि जब एक जंग, युद्ध कोई देश लड़ते हैं तो जनरल साहब अपने परिवार को भेज दिया है और जो है वो बैठे लड़ाई करने के लिए, तो उससे भी डिमोरलाइजेशन होता है। आज आईएमएफ की मीटिंग थी, पाकिस्तान पैसे मांग रहे थे। आईएमएफ के रूल में अगर आप युद्ध करोगे आपको लोन नहीं मिलेगा। तो उनके जब एम्यूनिशन खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएंगे, तो वो कहाँ से आएगा? वो सोचते हैं कि चीन उनको भेजेंगे, कहाँ से? एवरीथिंग इज ऑन लोन। उनको चीन कभी फ्री में पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया है। तो मैं तो सोचती हूँ कि ये ऑफेंसिव जिस तरीके से वो कर रहे हैं, ये टेक्निकल पॉज नहीं है। मैं जनरल साहब को कहूंगी, आई वुड कॉल इट, जैसे उन्होंने कहा कि ये पॉज है उनके वेपन्स को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा वेपन्स नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update.